हे गाइस, वेलकम टू ईसीएस एकेडमी। सो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों लोग, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। M4 में ये कॉमन चैप्टर है, लाइक आप कोई भी डिपार्टमेंट के हो आपको ये चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर का नाम है बच्चों लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन बच्चों लोग, ये जो चैप्टर है ये M3 के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का आगे का पार्ट है। सो आई होप आप लोग को M3 का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आता होगा। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मुझे M3 का कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं आता, तो क्या मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं कर सकता? तो ऐसा नहीं है। आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करने के लिए पूरा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आना ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर रहेंगे तो अच्छी बात है। तो अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मैं पहले आपको वो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। सो याद रखो बच्चा लोग, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जेड। ओके, ये जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो होता है बच्चा लोग, इसको हम लोग दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो कार्टेशियन फॉर्म में या तो पोलर फॉर्म में। ओके, सो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप z को लिखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई। जेड इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कभी भी नहीं भूलना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलो ये। ओके, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ z। बच्चा लोग, z का एक पोलर फॉर्म भी होता है बच्चा लोग। ओके, सो z का जो पोलर फॉर्म होता है बच्चा लोग, उसको हम लोग लिख सकते हैं z इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आई टीटा। ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ z। सो दैट्स इट गाइज। दो चीजें आपको आनी चाहिए कि z जो होता है वो x प्लस आई वाई होता है, और z जो होता है वो r इंटू ई रेस टू आई टीटा भी होता है। सो ये दोनों जो फॉर्म होते हैं बच्चा लोग, दोनों भी यूजफुल होते हैं। कुछ स्पेसिफिक सिनारियोज होते हैं बच्चा लोग जहाँ पे हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म यूज करना पड़ता है, और कुछ स्पेसिफिक सिनारियोज ऐसे होते हैं बच्चा लोग जहाँ पे हमारे को पोलर फॉर्म यूज करना पड़ता है। वो कब और क्यों यूज करेंगे वो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। बट यस, नेक्स्ट चीज जो हमारे को दिमाग में आनी चाहिए बच्चा लोग, कि अगर z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो z बार जो होगा बच्चा लोग, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। z बार अगर आपको कहीं पे भी दिखा तो आपको समझ जाना है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेट। ओके, तो अगर z हमारा x प्लस आई वाई है बच्चा लोग, तो जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा x माइनस आई वाई। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग, ये जो जहाँ पे भी आई रहेगा वहाँ पे माइनस आई डाल देने का, कॉन्जुगेट आ जाएगा। ये जो कॉन्जुगेट आया है बच्चा लोग, ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर है। ओके, तो z बार भी दो फॉर्म में आएगा, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। तो यहाँ पे जो z बार है पोलर फॉर्म में वो हो जाएगा आर ई रेस टू, बच्चा लोग मैंने क्या बोला, कॉन्जुगेट निकालने के लिए आपको क्या करना है, आई की जगह पे माइनस आई डालना है। तो z में r इंटू ई रेस टू आई टीटा है, तो z बार में r इंटू ई रेस टू माइनस आई टीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पोलर फॉर्म। दोनों फॉर्म को साथ में लेके चलना है बच्चा लोग। सो यस, एक बार बच्चा लोग आपको ये दो चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड की। ओके, सो तीसरी चीज जो हमारे को समझनी है बच्चा लोग वो है मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड बच्चा लोग, ये होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का द होल स्क्वायर। सो यहाँ पे जो रियल पार्ट है बच्चा लोग वो है एक्स। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक्स का स्क्वायर करोगे। इमेजिनरी पार्ट जो है बच्चा लोग वो है वाई। सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, वाई का स्क्वायर करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे बराबर बच्चा लोग रूट के अंदर डाल के। सो ये होता है बच्चा लोग मॉड्यूलस ऑफ जेड। मॉड्यूलस ऑफ जेड कभी भी अगर मैंने बोला तो आपको याद रखना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो बच्चा लोग हम लोग ने क्या सीखा कि जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, उसके दो फॉर्म होते हैं, कार्टेशियन और पोलर। और जेड बार जो होता है उसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं, उसके भी दो फॉर्म होते हैं। और मॉड्यूलस ऑफ जेड जो होता है बच्चा लोग वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये मॉड्यूलस ऑफ जेड को बहुत बार बच्चा लोग हम लोग आर भी बोलते हैं। ओके, सो दिस मॉड्यूलस ऑफ जेड इज ऑल्सो नोन एज आर। क्लियर है बच्चा लोग? ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं ना बच्चा लोग। सो एक बार अगर आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में क्या करोगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, बराबर है। सो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बच्चा लोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक इंटीग्रेशन इवेलुएट करना सीखेंगे। ओके, इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे। ये इंटीग्रेशन जो होगा बच्चा लोग वो एक फंक्शन ऑफ जेड का इंटीग्रेशन होगा। अभी जो फंक्शन ऑफ जेड जो होता है बच्चा लोग, ये होता है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये हमारे सादे रियल फंक्शन जैसा नहीं होता है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है ए से लेके बी तक। ओके बच्चों लोग, अब बात करते हैं बच्चों लोग ये ए से लेके बी तक की। देखो सादे इंटीग्रेशन जैसा नहीं होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ओके, सादे इंटीग्रेशन में आप ए से लेके बी इंटीग्रेट करते हो, खत्म हो जाती है बात। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बच्चा लोग, जब आप इंटीग्रेशन करते हो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का ए से लेके बी तक, तो आप कितने पाथ से बच्चा लोग ट्रैवल कर सकते हो ए से लेके बी पे?
तो यू कैन हैव मल्टीपल पाथ, बराबर है कि नहीं बच्चा लोग। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ ए और बी के बीच में, और मैं ये एक स्ट्रेट लाइन यूज करके ए से लेके बी पे ट्रैवल कर सकता हूँ, बराबर है कि नहीं बच्चा लोग। बट नॉट नेसेसरी ना कि हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ही हो, हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा पाथ भी हो सकता है बच्चा लोग, ये सुनो, या हमारे पास कुछ ऐसा पाथ भी हो सकता है। सो बच्चा लोग ए से लेके बी पे ट्रैवल करने के लिए आपके पास मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। सो ये जो पाथ होते हैं बच्चा लोग, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्टोर। ओके, सो लेट्स से ये जो हमारा कॉन्टोर है वो है C1, ये जो कॉन्टोर है वो है C2, ये जो है कॉन्टोर वो है C3। अब ये जो इंटीग्रेशन होता है ना बच्चा लोग, इस इंटीग्रेशन का जो आंसर है ना बच्चा लोग, ये पाथ पे डिपेंड करता है। मतलब अगर आप लोग ने ये ब्लैक कलर वाला पाथ फॉलो किया, C1 फॉलो किया, तो हो सकता है कि आपको ये इंटीग्रेशन का आंसर कुछ और आए, एग्जाम्पल 2+3 आया है। ओके, जब आप लोग ने बच्चा लोग C1 पाथ फॉलो किया, यही इंटीग्रेशन का आंसर बच्चा लोग आपको कुछ और आएगा, फॉर एग्जाम्पल 4-2i आएगा अगर आपने C2 पाथ फॉलो किया। तो यही इंटीग्रेशन का आंसर बच्चा लोग आप लोग के पास आएगा 5+i0 अगर आपने C3 का पाथ फॉलो किया। तो क्या हो रहा है बच्चा लोग, यहाँ पे आप जैसे जैसे पाथ को चेंज कर रहे हो या कॉन्टोर को चेंज कर रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज हो रहा है। हेंस बच्चा लोग ये इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्टोर इंटीग्रेशन, ओके, या लाइन इंटीग्रेशन बोलते हैं। देखो बच्चा लोग यहाँ पे मैं एक एडिशनल सी डाल रहा हूँ, ये सी लोअर लिमिट नहीं है, ये सी जस्ट लोअर लिमिट के ऊपर साइड पे थोड़ा हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये कॉन्टोर पे डिपेंड करता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग कि हम लोग क्या करने वाले हैं ये चैप्टर में। कुछ नहीं बच्चा लोग, ये छोटा सा इंटीग्रेशन निकालेंगे ए से लेके बी अलोंग द पाथ सी। ठीक है, सी यहाँ पे कोई भी पाथ हो सकता है बच्चा लोग, ए से लेके बी के बीच में कोई भी पाथ हो सकता है। कितने सारे पाथ हो सकते हैं बच्चा लोग ए से लेके बी के बीच में? सो वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ। ए और बी को हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ से कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग ये पाथ चेंज करोगे, आपका ये इंटीग्रेशन का आंसर चेंज होगा, बराबर है। सिर्फ एक ऐसी कंडीशन होगी बच्चा लोग, जब हमारा ये जो इंटीग्रेशन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, और वो कंडीशन क्या है देखो, अगर हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ओके, ये एक एनालिटिक फंक्शन है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एफ ऑफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। अभी जो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है बच्चा लोग, ये हम लोग ने सेम थ्री के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखा था। ओके, सेम थ्री के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हम लोग ने देखा था कि कैसे कोई भी फंक्शन को हम लोग एनालिटिक प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग सीआर इक्वेशंस। सीआर इक्वेशन यूज करके अगर आप लोग ने चेक किया और आपको ये जो फंक्शन है जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो वो अगर एनालिटिक आ गया, तो बच्चा लोग ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ए से लेके बी फंक्शन ऑफ जेड डी जेड along the path C becomes independent of the path। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ मतलब ये फिर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपका जो फंक्शन ऑफ जेड है बच्चा लोग जिसका आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, वो अगर एनालिटिक हुआ तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है फिर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब चाहे आप C1 से ट्रैवल करो, C2 से ट्रैवल करो या C3 से ट्रैवल करो, ए से लेके बी तक, कोई भी आप पाथ ले लो बच्चा लोग, आपका ये जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो सेम आएगा। ओके, सो ये एक प्रॉपर्टी है बच्चा लोग जो आप लोगों को कभी भूलनी नहीं है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो ए से लेके बी, और वो जो फंक्शन है वो अगर एक एनालिटिक फंक्शन है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो जाता है। मतलब आप चाहे कोई भी पाथ यूज करो, आपको वो इंटीग्रेशन का आंसर सेम आएगा, बराबर है बच्चा लोग। सो ये एक प्रॉपर्टी आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा। यही इंटीग्रेशन को बच्चा लोग हम लोग अभी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है लाइन इंटीग्रेशन, इसको आज के बाद बच्चा लोग हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, लाइन इंटीग्रेशन, लाइक इसके जो प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं लाइन इंटीग्रेशन के, विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, या बेसिकली मैं बोलता हूँ दो टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। पहला वाला जो टाइप होगा बच्चा लोग वो होगा टाइप 1, ठीक है, और दूसरा वाला जो टाइप होगा बच्चा लोग वो होगा टाइप 2, टिपिकल स्टैंडर्ड टाइप्स। सो लाइन इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को बच्चा लोग हम लोग ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टाइप 1 प्रॉब्लम्स और टाइप 2 प्रॉब्लम्स। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम टाइप 1 का होगा या टाइप 2 का होगा? सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, नोटिस करो। सो टाइप ए प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे बच्चा लोग जहाँ पे आप लोग का जो ए पॉइंट है बच्चा लोग और ये जो बी पॉइंट है, ये कनेक्ट होगा यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला।
ओके, सो स्ट्रेट लाइन यूज करके भी ये हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली हम लोग इसको पैराबोला यूज करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, सो टाइप 1 प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स जहाँ पे जो सी होता है, सी मतलब कॉन्टोर। ओके, ये क्या होता है बच्चा लोग, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा या तो एक पैराबोला होगा। आई होप आप लोग को बच्चा लोग ये समझ में आ रहा है। डोंट वरी, जब हम लोग प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा कि लाइन इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 प्रॉब्लम्स और टाइप 2 प्रॉब्लम्स। टाइप 1 प्रॉब्लम में जो पाथ होता है ए से लेके बी को जो कनेक्ट करता है, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी या तो एक पैराबोला होगा। ओके, अब टाइप 2 प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे बच्चा लोग जहाँ पे आपका जो पाथ होगा सी, वो एक सर्कल होगा। ओके, यहाँ पे एक सिंपल सर्कल की बात हो रही है। इस सर्कल का इक्वेशन अभी लिख के दे देता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। मॉड जेड इक्वल टू आर। ओके, सो कोई भी एक सिंपल सर्कल दिया रहेगा और आप लोग को वो सर्कल के ऊपर हाफ या अपर हाफ, लोअर हाफ, लेफ्ट हाफ, राइट हाफ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको अगर आ गए तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम्स। ओके, सो नोटिस करना बच्चा लोग, कभी भी एक चीज मत भूलना कि कभी भी टाइप 1 प्रॉब्लम रहा तो आप लोग z का कार्टेशियन फॉर्म यूज करोगे। ओके, सो टाइप 1 प्रॉब्लम में आपको जिधर भी z दिखेगा बच्चा लोग, उधर आप लोग x प्लस आई वाई पुट करोगे। ओके, और कोई भी अगर सर्कल का प्रॉब्लम आ गया बच्चा लोग, ओके, सेमी सर्कल, लेफ्ट सर्कल, हाफ, अपर हाफ, लोअर हाफ, ऐसे अगर सर्कल का पार्ट आ गया तो आप लोग वहां पे z का पोलार फॉर्म यूज करोगे। ओके, z का जो पोलार फॉर्म होता है बच्चा लोग, वो होता है r इंटू ई रेस टू आई थीटा। ओके, दैट्स इट। इतना अगर आपको चीज समझ में आ रही है बच्चा लोग, देन वी आर गुड टू स्टार्ट विद टाइप 1 प्रॉब्लम्स। ओके, सो लाइन इंटीग्रेशन ये जो होता है बच्चा लोग, ये पहला पार्ट है हमारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का। लाइन इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है बच्चा लोग, एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है जहाँ पे हम लोग एक फंक्शन ऑफ जेड का इंटीग्रेशन करते हैं ए से लेके बी, और ए से लेके बी हम लोग कौन सा पाथ फॉलो करते हैं उसके ऊपर हमारा ये इंटीग्रेशन का आंसर डिपेंड करता है। ओके, मैंने आपको दो एग्जांपल लेके दिखाया कब डिपेंड करता है और कब डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट कब हो जाएगा बच्चा लोग, ये प्रॉपर्टी हम लोग ने देखा था कि अगर हमारा जो फंक्शन ऑफ जेड है वो अगर एनालिटिक हुआ तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है फिर वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर फंक्शन नॉन एनालिटिक हुआ तो वो पाथ पे डिपेंड करता है। ओके, अब हमारे को कभी चेक नहीं करना पड़ता है कि फंक्शन एनालिटिक है या नॉन एनालिटिक है, स्पेसिफिकली कभी ऐसा चेक करना नहीं पड़ता है। 90% ऑफ द सम्स में हम लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। ठीक है, अगर कोई ट्रिकी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है या नॉन एनालिटिक है। अदर देन दैट स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते हैं। चलो, उससे पहले हम लोग ने देखा कि z के दो फॉर्म होते हैं, कार्टेशियन और पोलर। z बार जो होता है वो कॉन्जुगेट होता है और r जो होता है वो होता है मॉड्यूलस ऑफ z, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अगर आपको इतना सारा बेसिक्स क्लियर है बच्चा लोग, तो अभी हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट विच इज नथिंग बट टाइप 1 प्रॉब्लम्स। ओके, अब टाइप 1 प्रॉब्लम भी स्टार्ट करने से पहले बच्चा लोग मेरे को कुछ आप लोग को बेसिक्स बताना है, क्योंकि टाइप 1 प्रॉब्लम्स जो होते हैं बच्चा लोग, उनके अंदर हमारे को स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, ये दो चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, इस हमारा जो सी होगा बच्चा लोग, सी मतलब कॉन्टोर या पाथ, वो एक स्ट्रेट लाइन या पैराबोला होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। हम लोग सबको पता है बच्चा लोग स्ट्रेट लाइन क्या होता है। एक एक स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और इसका जो इक्वेशन होता है बच्चा लोग, इट इज ऑलवेज गिवन एज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिला तो आप लोग समझ जाओगे वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रेट लाइन। कभी कभी हम लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है बच्चा लोग, वो ये वाले फॉर्म में भी दिया रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, सो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी दिया रह सकता है, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसे फॉर्म में भी आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रह सकता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चा लोग, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है जहां पे आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स दिए रहते हैं। ओके, सो देयर आर टू पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। लेट्स से पहला जो पॉइंट है वो है x1 और y1, और दूसरा जो पॉइंट है बच्चा लोग वो है x2 एंड y2। ओके, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है आपको और उसके ऊपर के दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, और आपको बोला गया है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू पॉइंट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। डिप्लोमा में देखा था बच्चा लोग स्ट्रेट लाइन सीखते टाइम पे कि टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है। सो टू पॉइंट फॉर्म से आप लोग इजीली कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपको वो दो पॉइंट पता हो। जैसे यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ये दो पॉइंट्स हमारे को पता है। तो टू पॉइंट फॉर्म जो होता है बच्चा लोग वो होता है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y1 माइनस वाई टू
विच इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ओके बच्चा लोग, सो ये 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके आप लोग को क्या करना है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इवेलुएट करना है। ओके बच्चा लोग, ये 2 पॉइंट फॉर्म अगर आपको समझ में आ गया है तो अभी हम लोग नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस जिनका इक्वेशन आपको कभी भी नहीं भूलना है। सो दो स्ट्रेट लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके बच्चा लोग, सो जो एक्स एक्सिस होता है और जो वाई एक्सिस होता है ये भी तो स्ट्रेट लाइंस ही होती हैं बच्चा लोग, तो इनके भी कुछ इक्वेशंस होते हैं। एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चा लोग वो होता है y इक्वल टू 0। ओके, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चा लोग वो होता है x इक्वल टू 0। लॉजिकली ओके, मतलब x एक्सिस पे कोई भी y का वैल्यू चेक करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। हेंस x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा बच्चा लोग वो y इक्वल टू 0 होगा, और y एक्सिस पे आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ वहां पे x का वैल्यू 0 होगा। सो हेंस y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है बच्चा लोग वो होता है x इक्वल टू 0। ये दो चीजें आपको ध्यान में देनी है। उसके अलावा सपोज मैंने आपको बोला कि x इक्वल टू 2 पे मैं एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हूं जो y एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, सो आई एम पासिंग अ स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल है और जो x इक्वल टू 2 से पास हो रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बचा लो, आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हो x इक्वल टू 2। बराबर है कि नहीं, ये x इक्वल टू 2 से पास हो रही है। तो याद रखने का, जो भी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल रहेगी वहां पे आप x इक्वल टू a लिखोगे, और जो भी स्ट्रेट लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगी मतलब ऐसे x एक्सिस के पैरेलल रहेगी, वहां पे आप लोग y इक्वल टू a लिखोगे, वेयर a इज नथिंग बट द पॉइंट जहां से वो पास हो रहा है। x इक्वल टू a मतलब a ऐसा पॉइंट है जहां से वो लाइन पास हो रही है। ठीक है, सो ये अब एक एग्जांपल लेते हैं। और सपोज मेरे पास ये y एक्सिस पे एक पॉइंट है -4। ओके, और यहाँ पे बच्चा लोग एक स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टल है वो पास हो रही है। ओके, सो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा बच्चा लोग, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सिंस ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा y इक्वल टू, और ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है बच्चा लोग, -4 से पास हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू -4। ओके, सो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आया रहेगा कि कैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो होता है बच्चा लोग वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्टिकल जो लाइन होती है बच्चा लोग, इसको x इक्वल टू a लिखना है, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बच्चा लोग उसको y इक्वल टू a लिखना है, वेर a इज द पॉइंट जहां से वो पास हो रही है। ठीक है बच्चा लोग, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया रहेगा कि कैसे हम लोग को स्ट्रेट लाइन इवेलुएट करना है। 2 पॉइंट फॉर्म आप लोग को समझ में आया रहेगा, और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन समझ में आए रहेंगे, बस दैट्स इट। सो स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत बेसिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। अभी हम लोग बात करते हैं पैराबोला। अब पैराबोला जो होता है बच्चा लोग ये सिंपल होते हैं। वैसे तो दो तरह के पैराबोलाज ही जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यूजफुल होते हैं। एक ऐसे पैराबोला होते हैं जो सी शेप के होते हैं। ओके, सो देर आर सम पैराबोलाज जो ऐसे सी शेप के होते हैं, और कुछ पैराबोलाज होते हैं बच्चा लोग जो यू शेप के होते हैं। यस, सो ये दो तरह के पैराबोलाज होते हैं। इन दो तरह के पैराबोलाज को अपने को समझना है, अच्छे से नोटिस करो। कोई भी पैराबोला बच्चा लोग जो ऐसा सी शेप का होगा उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वेयर। ओके, और कोई भी पैराबोला बच्चा लोग जो ऐसा यू शेप का होता है उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब ये पैराबोला के इक्वेशन कैसे याद रखेंगे सर, ये तो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं याद रखने को। कुछ नहीं बच्चा लोग, मैं आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप लोग ये पैराबोला का इक्वेशन इजीली याद रख सकते हो। सो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, देखो पैराबोला का इक्वेशन याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एक होता है x, एक होता है y। क्लियर है बच्चा लोग, यहाँ पे बच्चा लोग ये जो पैराबोला है जो सी शेप का है वो सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस। अच्छा, सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस का मतलब क्या, कि एक्स एक्सिस के जितना ये ऊपर है उतना ही ये एक्स एक्सिस के नीचे है। बराबर है बच्चा लोग, तो ऐसे पैराबोला को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे बताओ बच्चा लोग, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ये कौन सी एक्सिस से सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक है। तो एक्स का जो पावर होगा वो 1 होगा, और जो बचा हुआ वेरिएबल है बच्चा लोग उसका पावर ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा। ओके, एंड देन आप दोनों को इक्वेट करोगे
और जिसके पास भी पावर 2 है उसके यहाँ पे कोएफिशिएंट लिख दोगे a, दैट्स इट। तो x इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है बच्चा लोग एक पैराबोला का जो x एक्सिस से सिमेट्रिक होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट ये वाला पैराबोला। यहाँ पे भी बच्चा लोग हमारे पास दो वेरिएबल होंगे x और y। यहाँ पे बच्चा लोग नोटिस करो ये जो पैराबोला है जो यू शेप का है वो y एक्सिस से सिमेट्रिक है, ओके। y एक्सिस से सिमेट्रिक है मतलब क्या कि y एक्सिस पे एक मिरर रखा हुआ है, जितना लेफ्ट साइड पे उतना राइट साइड पे भी है, ठीक है बच्चा लोग। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सो जो पैराबोला अगर y एक्सिस से सिमेट्रिक होगा उसमें बच्चा लोग आप लोग क्या करोगे, y वेरिएबल का पावर 1 रखोगे, जो बचा हुआ वेरिएबल है उसका पावर 2 कर दोगे, दोनों को इक्वेट कर दोगे और जिसके पास पावर 2 है वहां पे आप लोग एक कांस्टेंट लिख दोगे a, दैट्स इट। सो ये दो इक्वेशन आपको ध्यान देने हैं, ठीक है बच्चा लोग। x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर और y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ये दो इक्वेशन होते हैं बच्चा लोग, एंड दीज टू आर द मोस्ट फेमस पैराबोलास। सो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चा लोग मोस्टली उसमें ये दो पैराबोलाज ही आते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी पैराबोलाज आते हैं बट ये मोस्टली ये दो आते हैं, और आपको डायग्राम बनाना रहेगा तो आप ये दोनों का डायग्राम बना सकते हो। इनके अलावा और कोई पैराबोला आया तो बच्चा लोग आप लोग उसका डायग्राम मत बनाना, कोई ज़रूरी नहीं है। बट यस, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला अगर आपको बेसिक्स क्लियर हुआ तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रॉब्लम, ओके, जिससे आपको एक आइडिया आएगा कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब टाइप 1 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको है ना कुछ स्टेप्स लिख के दे देता हूँ जो आप लोग को फॉलो करने हैं ड्यूरिंग द सोल्यूशन, ओके। टाइप 1 प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहाँ पे हमारे पास जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन या पैराबोला होगा, ओके। सो पहला जो स्टेप होता है बच्चा लोग, आपका जो इंटीग्रेशन रहेगा उसमें जिधर भी आप लोग को z दिखेगा, ओके, z दिखेगा उसकी जगह पे आप लोग को x प्लस आई वाई पुट करना है, ओके। सो मैं आप लोग को टाइप 1 प्रॉब्लम्स के स्टेप्स लिखा के दे रहा हूँ बच्चा लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नोटिस करो आपके जो इंटीग्रेशन में z के अलावा एक और चीज होगी और वो होगी dz, ओके। ये dz को हम लोग बोलते हैं चेंज इन z, स्मॉल चेंज इन z वेरिएबल। सो बच्चा लोग ये चेंज इन z कैसे निकालेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरा जो z है वो x प्लस आई वाई है, मैंने अगर ये x को बच्चा लोग थोड़े से अमाउंट से चेंज किया तो लेट अस से dx, ओके, और मैंने ये y को थोड़े से अमाउंट से चेंज किया, लेट से dy। सो बच्चा लोग मेरा क्या z भी चेंज हो जाएगा और वो dz हो जाएगा, यस और नो। सो यहाँ पे मेरा बोलने का सिंपल मतलब है कि अगर आप लोग को z x प्लस आई वाई दिया हुआ है और आपको अगर निकालना है चेंज इन z, चेंज इन z बोलेगा तो dz निकालना है, ओके। तो आप क्या करोगे, x को चेंज करोगे और आई वाई को चेंज करोगे, या बेसिकली ये डेरिवेटिव ऑफ z है, ओके। सो dz इज ऑलवेज इक्वल टू dx प्लस आई डी वाई। तो आप लोग को बच्चा लोग पहला स्टेप ये करना है कि जिधर भी आप लोग को z दिखा बच्चा लोग उधर आप लोग को x प्लस आई वाई डालना है, और जिधर भी dz दिखा उधर आप लोग को dx प्लस आई डी वाई डालना है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कहीं कहीं पे बच्चा लोग आप लोग को z बार भी डालना पड़ेगा, तो z बार दिखा तो वहां पे आप लोग को x माइनस आई वाई पुट करना है, ठीक है। ये कभी कभी ही यूज होता है z बार, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में आ गया तो आपको पता है z बार कॉन्जुगेट होता है, तो z अगर x प्लस आई वाई है तो z बार x माइनस आई वाई होगा, ओके। कहीं कहीं पे बच्चा लोग मॉड z की जगह पे आप लोग को अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी डालना पड़ सकता है कहीं कहीं पे, नॉट नेसेसरी, हर बार नहीं डालेंगे। सो यस, ये चीजें होती है बच्चा लोग। पहला स्टेप आप लोग का रहेगा कि जिधर भी आप लोग के इंटीग्रेशन में z दिखा उधर x प्लस आई वाई, डी जेड दिखा उधर डी एक्स प्लस आई डी वाई, और z बार दिखा तो x माइनस आई वाई। नेक्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, सेकेंड स्टेप, यूजिंग द इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ कॉन्टोर, कॉन्टोर भी बोलते हैं पाथ भी बोलते हैं, तो आपके ए और बी पॉइंट को जो कॉन्टोर या जो पाथ कनेक्ट करेगा लाइक स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, ठीक है, उसका इक्वेशन यूज करके आप लोग को क्या करना है, दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। आप लोग को समझेगा बच्चा लोग, जैसे ही हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम लेंगे ना तो वहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उनको अपने को क्या करना पड़ता है, एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, जो भी अपना कॉन्टोर रहेगा या पाथ रहेगा उसका इक्वेशन अपने को पता होना चाहिए, ओके। अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो आप लोग क्या करोगे, वो इक्वेशन पहले फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में अगर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो आप लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले निकालना पड़ेगा, ओके, यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म या मे बी डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से आप लोग निकाल सकोगे, यस।
और वो पाथ का इक्वेशन यूज करके आपको दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। या तो आप x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हो, या तो आप लोग y को इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स इट। एक बार आप लोग ने दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया बच्चा लोग, तीसरा स्टेप सिंपल रहेगा, सॉल्व द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन को अपने को सॉल्व कर देना है। थर्ड स्टेप, सिंपलेस्ट। हाँ, यहाँ पे आप लोग को इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है बच्चा लोग, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। जैसे एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए। सो एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है वो के एक्स होता है। और अगर आप लोग को कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकालने बोला विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो के वाई होगा। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं है। छोटे मोटे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, जैसे जनरलाइज यू इंटू वी रूल आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। सो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चा लोग। क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से लेके वन प्लस टू आई जेड स्क्वेयर डी जेड, वेयर सी the contour, basically the path, is a straight line joining the points 0 and 1 plus 2i। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा है बच्चा लोग। हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन से। ओके, अपने को यहाँ पे एक इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है बच्चा लोग। नोटिस करो, ये इंटीग्रेशन अपने को यहाँ पे इवेलुएट करना है। बहुत बार वो लोग इंटीग्रेशन में यहाँ पे ऐसा सी लिख के देते हैं, सी नहीं भी लिखा तो चलता है बच्चा लोग। ओके, तो ये सी नहीं लिखा रहेगा तो भी चलेगा। ये इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रहा है बच्चा लोग एक पॉइंट पे विच इज नथिंग बट जीरो, बराबर है, ये अपना स्टार्ट पॉइंट है। और ये इंटीग्रेशन खत्म हो रहा है बच्चा लोग वन प्लस टू आई पे, ये हमारा एंड पॉइंट है। सो आपको चाहिए तो आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे बच्चा लोग एक पॉइंट है हमारे पास जीरो, दैट इज नथिंग बट द ओरिजिन। और यहाँ पे एक और पॉइंट है बच्चा लोग वन प्लस टू आई। वन प्लस टू आई मतलब रियल एक्सिस पे आपको एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वन का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। और इमेजिनरी एक्सिस पे आपको टू आई का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो जहाँ पे ये टू आई और वन इंटरसेक्ट होते हैं, वहाँ पे आपका एक और पॉइंट आएगा बच्चा लोग। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा बच्चा लोग वो होगा आप लोग का वन प्लस टू आई। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप लोग इनके कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। बराबर है, कोऑर्डिनेट मतलब क्या, ये वन प्लस टू आई में से जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वन होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चा लोग वो जो आई के बाजू में टू है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ओके, सो वन कॉमा टू ऐसे भी लिख सकते हो, और जीरो को आप लोग जीरो कॉमा जीरो भी लिख सकते हो। सो वो बोल रहा है कि आप लोग को क्या करना है, जीरो और वन प्लस टू आई को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो चलो, क्या मुझे बताओ, क्या हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है क्या? नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, ये जो जीरो और वन कॉमा टू पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया है, अपने को ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले निकालना पड़ेगा। नोटिस करो बच्चा लोग, ये इक्वेशन ज़रूरी है। ये इक्वेशन क्यों ज़रूरी है? दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसका इक्वेशन हमारे पास होना लाजमी है। ओके बच्चा लोग, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, और अपन क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे बच्चा लोग। सो टू पॉइंट फॉर्म बोलता है y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स टू। ये टू पॉइंट फॉर्म हो गया, बराबर है बच्चा लोग। टू पॉइंट फॉर्म के लिए बच्चा लोग देखो, ये जो पहला पॉइंट हो गया उसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, लेट्स से कॉल इट एज एक्स वन, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट हो गया लेट अस कॉल इट एज वाई वन। ये जो वन है बच्चा लोग उसको हम लोग बोलेंगे एक्स टू, और ये जो टू है उसको हम लोग बोलेंगे वाई टू। सो बस ये एक्स टू, एक्स वन, वाई टू, ये सब वैल्यू पुट कर दो। y तो वेरिएबल है, y की जगह पे y रहेगा, y1 की जगह पे गोइंग टू पुट जीरो डिवाइड बाय y1 तो जीरो है ही, माइनस y2 जो है चलो वो हमारे पास है टू, विच इज इक्वल टू x की जगह पे x माइनस x1 की जगह पे गोइंग टू पुट जीरो डिवाइडेड बाय x1 जीरो है, माइनस x2 की जगह पे आप लोग वन पुट करोगे। ओके चलो, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, क्या आ जाएगा, y अपॉन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स अपॉन माइनस वन। ये जो माइनस वन है बच्चा लोग, आप लोग ये काम करो, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ।
और ये जो -2 है बच्चा लोग, आप लोग उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ, तो आप लोग के पास आ जाएगा -y इज इक्वल टू -2x, बराबर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, दैट इज बोथ साइड पे आप लोग नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा y इज इक्वल टू 2x। तो चलो ये y इक्वल टू 2x क्या है, ये है आप लोग के पास इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये सुनो चलो, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन, कुछ कुछ प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया रहता है, ये वाले प्रॉब्लम में उसने इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया बच्चा लोग, ये लाइन का इक्वेशन हम लोग ने इवेलुएट किया, खुद से हम लोग ने ये लाइन का इक्वेशन निकाला, और ये लाइन का इक्वेशन हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 2x। ये y इक्वल टू 2x कभी भी नहीं भूलना है बच्चा लोग, ये वाले प्रॉब्लम में हमारे लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। यस, एक बार हमारे पास लाइन का इक्वेशन आ गया तो हम लोग ये प्रॉब्लम को स्टार्ट कर सकते हैं बच्चा लोग। हमारे स्टेप फॉलो करने हैं। पहले तो आप लोग ये इंटीग्रेशन को एक नाम दे दो, सो हम लोग बोलेंगे लेट आई बी द इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग टू 1 + 2i। फंक्शन जो है हमारे पास बच्चा लोग वो है z² और यहाँ पे आ जाएगा dz। बच्चा लोग एज यू हैव सीन, हम लोग ने जैसे पहले डिस्कस किया था कि पहला जो स्टेप होता है बच्चा लोग वो ये होता है, ये बोलता है कि आप लोग को जिधर भी z दिखा उधर x प्लस आई वाई पुट कर दो, dz दिखा उधर dx प्लस आई डी वाई पुट कर दो, और जिधर भी आप लोग को z बार दिखा उधर x माइनस आई वाई पुट कर दो, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा बच्चा लोग। सो वही हम लोग करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पुट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अच्छा, मैं z की जगह पे x प्लस आई वाई क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा लोग यहाँ पे जो पाथ है जो हम लोग को फॉलो करना है a से लेके b पॉइंट पे, वो एक स्ट्रेट लाइन है। आप लोग नोटिस करो, एक स्ट्रेट लाइन या पैराबोला जब भी हम लोग फॉलो करते हैं, या स्ट्रेट लाइन या पैराबोला दिया रहता है, तो हम लोग हमेशा z का कार्टेशियन फॉर्म यूज करते हैं। ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और जहाँ पे भी dz रहेगा बच्चा लोग, वहाँ पे आप लोग क्या पुट करोगे, dx प्लस आई डी वाई पुट करोगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो आप लोग का ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, आप लोग का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा 0 से लेके 1 + 2i। जेड स्क्वायर है बच्चा लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आई वाई। ओके, जेड की जगह पे आप लोग ने x प्लस आई वाई डाल दिया, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, और डी जेड की जगह पे गोइंग टू पुट डी एक्स प्लस आई डी वाई। सो बच्चा लोग नोटिस करो, ये जो हमारे पास नया इंटीग्रेशन आया है, इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं। सो हमारे पास यहाँ पे बच्चा लोग 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स। लेकिन इंटीग्रेशन तो सिर्फ एक ही है ना। ये इंटीग्रेशन आप लोग को पहले क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या करना है बच्चा लोग, ये 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ओके, अब 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसका हेल्प लेना पड़ेगा बच्चा लोग, टेक हेल्प फ्रॉम, अरे बच्चा लोग किसका हेल्प लेना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला का हेल्प ले लो। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन और पैराबोला वाले सम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका हेल्प लेंगे। ये वाले क्वेश्चन में हमारे को पैराबोला नहीं दिया हुआ है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो स्ट्रेट लाइन का हम लोग हेल्प लेंगे, या स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का हेल्प लेंगे, ठीक है, विच इज नथिंग बट y इक्वल टू 2x। देखा चलो, हम लोगों ने निकाला था y इक्वल टू 2x, इसका भी हम लोग हेल्प लेंगे और ये वेरिएबल्स को कन्वर्ट करेंगे। अभी कन्वर्जन के आपके पास 2 ऑप्शन है बच्चा लोग, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप एक काम करो, जिधर भी y दिख रहा है उधर पुट कर दो, या तो यही इक्वेशन से आप लोग क्या कर सकते हो, जिधर भी x दिख रहा है उधर y/2 पुट कर दो। सिंपल है ना, ये 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की जगह पे y/2 पुट कर दो, या तो y की जगह पे 2x पुट कर दो। ये 2 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, ठीक है चलो। सो इन दोनों में से आप लोग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चलो, केस 1, हमारे पास एक ही केस दिया हुआ है यहाँ पे। c जो है बच्चा लोग वो एक स्ट्रेट लाइन है, और वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी हमारे को दिया हुआ है बच्चा लोग, विच इज नथिंग बट y इक्वल टू 2x। ओके, सो बच्चा लोग आप लोग ये y इक्वल टू 2x इक्वेशन ऑफ द कर्व है बच्चा लोग, ये यूज करके क्या करोगे, 2 वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने को ट्राई करोगे। सो 2 ऑप्शन है, पुट y इक्वल टू 2x, या तो x इक्वल टू y/2। सो मैं एक काम करता हूँ बच्चा लोग, आई विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन y इक्वल टू 2x, ठीक है। x इक्वल टू y/2 पुट नहीं करूंगा, y इक्वल टू 2x पुट करूंगा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा लोग, कम ऑन, y इक्वल टू 2x पुट करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बताता हूँ कैसे। देखो, आपका जो इंटीग्रेशन है i, वो रहेगा इंटीग्रेशन, लिमिट्स में बाद में डालूंगा, x की जगह पे आप लोग x रखोगे, i की जगह पे i रखोगे बच्चा लोग, y की जगह पे यू आर गोइंग टू पुट 2x। ओके, यहाँ पे द होल स्क्वायर हो जाएगा,
डी एक्स की जगह पे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, आई की जगह पे आई रहेगा। चलो ये डी वाई की जगह पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। गेटिंग माई पॉइंट। प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा बच्चों लोग डी वाई की जगह पे, वाई जब भी आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको सेम टाइम पे डी वाई का वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करना होता है, ठीक है। सो वाई भी चाहिए और डी वाई भी चाहिए, दोनों चाहिए। अगर आपको एक्स सब्सटीट्यूट करना है तो आपको एक्स का वैल्यू भी चाहिए और डी एक्स का भी वैल्यू चाहिए। So, अभी ये डी एक्स डी वाई ये कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, कम ऑन। अगर आपके पास y इक्वल टू 2x दिया हुआ है बच्चा लोग, तो क्या आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो जो वेरिएबल को आप लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हो अ, उसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं करने का, जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करने का। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे हमने y को इन टर्म्स ऑफ x सब्सटीट्यूट किया तो हम लोग x के टर्म्स से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है चलो। सो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये आपको पता है, और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये जो dx दिख रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाओगे तो आप लोग के पास dy क्या आ जाएगा बच्चा लोग, ये आ जाएगा आप लोग के पास 2dx। यस। सो बच्चा लोग दो सब्स्टिट्यूशन आप लोग को हमेशा करने हैं। पहला जो सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चा लोग y इक्वल टू 2x, ये तो डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ द कर्व से मिलेगा। और दूसरा सब्स्टिट्यूशन बच्चा लोग dy या dx का जो सब्स्टिट्यूशन है वो आप लोग को डेरिवेटिव निकालने पे मिलता है, ठीक है ना। सो dy या dx आते ही आप लोग को समझ जाना है कि आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है बच्चा लोग। सो यस, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो dy दिख रहा है बच्चा लोग, यहाँ पे हम लोग 2dx पुट कर देंगे, दैट्स इट। नोटिस करो बच्चा लोग, ये पूरा जो इक्वेशन हमारे पास आ गया अभी, ये पूरा इंटीग्रेशन, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल्स हैं। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चा लोग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल्स हैं, मैं ये जो लिमिट्स हैं उसको अभी चेंज कर देता हूँ। पहले हमारे पास बच्चा लोग लिमिट्स था 0 से लेके 1 प्लस 2i, ठीक है। ये जीरो क्या था बच्चा लोग, लोअर लिमिट वाला जो जीरो है, ये 0 प्लस आई जीरो ही था ना। इसमें बच्चा लोग आप लोग नोटिस करोगे, ये x का लिमिट जो है वो 0 से लेके 1 है, बराबर है। और y का जो लिमिट है बच्चा लोग वो 0 से लेके 2 है। तो सिंस मेरे यहाँ पे पूरे के पूरे वेरिएबल x के हो गए, तो मैं यहाँ पे बच्चा लोग लिमिट पुट करूंगा 0 से लेके 1, है ना। y का लिमिट्स क्यों चाहिए बच्चा लोग, सिंस हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हमारे को y का लिमिट्स की जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए अभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 1। 0 से लेके 1 इसलिए क्योंकि अगर आप लोग नोटिस करोगे, आप स्टार्ट पॉइंट पे जाते हो तो वहाँ पे x का वैल्यू 0 है और एंडिंग पॉइंट पे x का वैल्यू 1 है। तो x आपका 0 से लेके 1 चेंज हो रहा है, बराबर है कि नहीं बच्चा लोग। तो जब कोई चीज़ 0 से 1 चेंज हो रही है तो लोअर लिमिट भी बच्चा लोग 0 आ जाएगी, अपर लिमिट 1 आ जाएगी। अच्छा, व्हाट इफ अगर आप लोग ने यहाँ पे ये इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y लिखा होता, तो मतलब आपने अगर x की जगह पे y बाय 2 पुट किया होता, तो आप लोग बच्चा लोग y का लिमिट्स लेते, ठीक है। y स्टार्ट हो रहा है 0 से और ख़त्म हो रहा है 2 पे, तो y का लिमिट आ गया होता बच्चा लोग 0 से लेके 2। ये अगर आप लोग दूसरी तरह से अगर आप लोग सम सॉल्व कर रहे होते तो, ठीक है ना बच्चा लोग। क्योंकि मैंने यहाँ पे y की जगह पे 2x पुट किया, सारे के सारे y वेरिएबल को x में कन्वर्ट करके सारे के सारे इंटीग्रेशन को हम लोग ने x वेरिएबल में रिड्यूस कर दिया। तो इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, x का लिमिट लिखेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को ये समझा रहेगा कि मैंने x का लिमिट क्यों लिखा। यस। इसको अभी सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग। x प्लस 2ix में से आप लोग एक काम करो, x कॉमन बाहर निकालो और यहाँ पे आ जाएगा 1 + i2, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, द होल स्क्वायर। अभी भी स्क्वायर ही है वैसे तो। यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग dx और dx कॉमन बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा 1 + i2, ओके, और ये dx बाहर आ जाएगा, दैट्स इट। और इंटीग्रेशन की जगह पे इंटीग्रेशन भी रहेगा बच्चा लोग, यस। हाँ, अभी नोटिस करो, ये जो 2 है बच्चा लोग ये x स्क्वायर को भी जाएगा, और ये जो 2 है बच्चा लोग ये 1 + 2i को भी जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x स्क्वायर इंटू 1 + i2 द होल स्क्वायर इंटू 1 + i2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा dx। यस बच्चा लोग, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, 1 + i2 द होल स्क्वायर इंटू 1 + i2 कितना हो जाता है बच्चा लोग, ये हो जाएगा 1 + i2 द होल क्यूब हो जाएगा, यस। और सिंस ये एक नंबर है तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं बच्चा लोग, कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 + i2 द होल क्यूब, और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे 0 से लेके 1 x स्क्वायर का, ठीक है। यस, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चा लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इतना इंटीग्रेशन तो आपको समझ में आना चाहिए। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग। ये जो x का जो पावर है उसको 1 से इंक्रीज कर देने का, तो स्क्वायर है इसलिए क्यूब कर देंगे, और जो पावर आया वो डिवाइड कर देंगे। लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा 1। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दोगे बच्चा लोग, सो 1 + i2 द होल क्यूब हो जाएगा। अपर लिमिट पुट करोगे, जिधर भी x है उधर 1 डाल दोगे,
यहाँ पे आ जाएगा 1³/3 माइनस लोअर लिमिट में बच्चा लोग जिधर भी x है उधर 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0³/3। दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो इसको। सो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा 1 + i2 द होल क्यूब, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/3। दैट्स इट। ये हो गया बच्चा लोग हमारा फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा बच्चा लोग ये इंटीग्रेशन हम लोग ने कैसे सॉल्व किया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंटीग्रेशन होते हैं बच्चा लोग ऐसे। यस गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और प्रॉब्लम के साथ बच्चा लोग, लाइन इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम। और ये वाला प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। मार्क दिस प्रॉब्लम एज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे अपने को एक पाथ नहीं दो पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन निकालना है इन द सेम प्रॉब्लम। ओके, तो जैसे हम लोग ने बच्चा लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था, हम लोग ने वहाँ पे एक इंटीग्रेशन निकाला था अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन था बच्चा लोग। यहाँ पे अपने को बोला है इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 1 + i। ओके, यहाँ पे हमारे को एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चा लोग x² + iy, और यहाँ पे दिया हुआ है dz। और यहाँ पे बोला है ये इंटीग्रेशन आप लोग को निकालना है अलोंग द पाथ। तो दो पाथ अपने को दिए हुए हैं बच्चा लोग। पहला वाला जो दिया हुआ है बच्चा लोग वो दिया हुआ है y=x। ओके, और दूसरा वाला जो पाथ है बच्चा लोग वो दिया हुआ है आप लोग को y=x²। देखो यहाँ पे बोला नहीं है कि ये पाथ कौन से हैं, बट आप लोग को अगर इक्वेशन के बारे में थोड़ा भी पता रहेगा, अगर आप लोग ने पहले से अच्छे से समझा रहेगा कि y=x बच्चा लोग, यहाँ पे दोनों भी वेरिएबल का पावर 1 और 1 है, मतलब डेफिनेटली ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ऑफ कोर्स बराबर है, y=x एक स्ट्रेट लाइन होती है। बच्चा लोग यहाँ पे अगर आप दूसरे वाले कर्व का इक्वेशन देखते हो y=x², आपको पता नहीं है कि ये क्या है। नोटिस करो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है। y का जो पावर है बच्चा लोग वो 1 है और x का जो पावर है वो है 2। तो इसका मतलब बच्चा लोग ये एक पैराबोला है, बिकॉज पैराबोला के अंदर आपको पता है एक सिंपल पैराबोला के अंदर दो वेरिएबल होंगे x और y, और एक का जो पावर होगा बच्चा लोग 1 होगा, दूसरे वाले का पावर 2 होगा। ये एक बेसिक पैराबोला है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा कि कैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा स्ट्रेट लाइन है और कौन सा पैराबोला है। ठीक है, नाउ स्ट्रेट लाइन और पैराबोला तो समझ में आ गया बच्चा लोग। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बोला था बच्चा लोग 3 ही स्टेप होते हैं, ज़्यादा कुछ स्टेप नहीं होते हैं। वो 3 स्टेप में बच्चा लोग पहला तो होता है नाम दे दो। ये एक्चुअली पहला स्टेप नहीं है, ये तो हमेशा हम लोग करेंगे ही। इंटीग्रेशन को हम लोग नाम दे देंगे i। यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके 1 + i x² + iy, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग dz। ठीक है, नोटिस करो ये वाले प्रॉब्लम में हमारे पास क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पे आप लोग को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली दिया हुआ है। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में बच्चा लोग हम लोग ने देखा था कि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अपने को डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था। यहाँ पे हमारे को दो पॉइंट्स दिए हुए थे और पॉइंट्स यूज करके हम लोग ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाला था। बट यस, यहाँ पे आप लोग नोटिस करोगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आप लोग को 2 पॉइंट फॉर्म यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे बच्चा लोग प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम में बच्चा लोग पहला स्टेप होता है जिधर भी आपको z दिखे उधर आप लोग x + iy पुट कर देना, और जहाँ पे भी आप लोग को dz दिखे वहाँ पे आप लोग dx + i dy पुट कर देना। ठीक है, सो आप लोग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 + i, x² की जगह पे x², iy की जगह पे iy, कहीं पे भी z नहीं है। हाँ, यहाँ पे dz ज़रूर है। dz की जगह पे आप लोग क्या पुट करोगे बच्चा लोग, dx + i dy। ओके, ये हो गया बच्चा लोग हमारा मेन इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन में आप लोग नोटिस करो देर आर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, और ये दो वेरिएबल को अभी अपने को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके लिए बच्चा लोग हमने स्टेप लिख के दिए थे पहले ही। क्या स्टेप थे बच्चा लोग, टेल मी स्टेप क्या थे। यूज द इक्वेशन ऑफ द पाथ टू कन्वर्ट द 2 वेरिएबल इनटू 1 वेरिएबल। बराबर है, तो अभी यहाँ पे तो हमारे पास दो पाथ है बच्चा लोग। कम ऑन टेल मी, दो पाथ है। पहला तो एक स्ट्रेट लाइन है और दूसरा वाला बच्चा लोग एक पैराबोला है। तो डायग्राम ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है बच्चा लोग, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग बोलोगे केस 1। केस 1 बच्चा लोग ऐसा केस होगा जहाँ पे आप लोग का जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, सी आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा। उसका इक्वेशन भी हमारे पास है बच्चा लोग, वो क्या है, y=x। ठीक है, नोटिस करो बच्चा लोग जैसे ही आप लोग यहाँ पे ये इक्वेशन यूज करोगे तो दो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। y की जगह पे x डाल सकते हो या तो x की जगह पे y। दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन करो बच्चा लोग, आप लोग का आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, याद रखना जो भी वेरिएबल हमारे पास बचेगा, लाइक या तो x बचेगा या तो y बचेगा, आप लोग को सिर्फ उसका लिमिट लेना है। यहाँ पे बच्चा लोग कम ऑन, हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक करते हैं। लेट्स से मैं y की जगह पे x पुट करता हूँ। अगेन मैंने आप लोग को पहले ही बोला था बच्चा लोग
कि अगर आप लोग ने y की जगह पे x सब्स्टिट्यूट किया तो इसका डेरिवेटिव भी निकाल देना है आप लोग को। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों लोग, कम ऑन इसको डिफरेंशिएट करो आप लोग, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो। सो यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। और x का जो डेरिवेटिव होगा बच्चों लोग वो 1 होगा। नोटिस करो ये जो dx है आप लोग अगर उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो आप लोग के पास आ जाएगा dy इक्वल टू डी एक्स। कूल। सो दो चीज़ें आप लोग के पास होनी चाहिए, एक अगर आप लोग y सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो y का वैल्यू होना चाहिए, और दूसरी चीज़ बच्चा लोग आप लोग के पास क्या होना चाहिए, dy का वैल्यू होना चाहिए। सो टेल मी बच्चा लोग, हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा आफ्टर डूइंग दिस सब्स्टिट्यूशन, हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, टेल मी। आई की जगह पे अभी हम लोग लिखेंगे आई, इंटीग्रेशन लिमिट्स बाद में देखेंगे। ये एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लोग यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर को चेंज नहीं करना है, आप लोग वाई की जगह पे एक्स डाल रहे हो, प्लस आई की जगह पे आई। बचा लोग ये वाई की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, दैट्स इट। और बचा लोग यहाँ पे डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी एक्स, आई की जगह पे आई। बचा लोग डी वाई की जगह पे आप लोग क्या करोगे, डी एक्स पुट करोगे, दैट्स इट। सिंस बचा लोग ये सारे के सारे जो वेरिएबल हैं वो एक्स वेरिएबल हो गए, तो आप लोग यहाँ पे एक्स वेरिएबल का लिमिट पुट कर दोगे। नोटिस करो हमारा यहाँ पे बच्चा लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट था 0, और एंडिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है 1 प्लस आई। अच्छा ये 0 को हम लोग 0 प्लस आई 0 भी बोल सकते हैं। नोटिस करो यहाँ पे जो x है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। x 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है। इवन ये जो y है बच्चा लोग वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, i के बाजू में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है y भी, और 1 पे खत्म हो रहा है। हमारे को यहाँ पे लिमिट्स किसका चाहिए बच्चा लोग, x का लिमिट्स चाहिए। तो x का जो लिमिट है बच्चा लोग वो है 0 से लेके 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से लेके 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा बच्चा लोग, हम लोग ने यहाँ पे x का लिमिट 0 से लेके 1 क्यों लिया, ठीक है। सिंस यहाँ पे बच्चा लोग दोनों भी पॉइंट सेम ही है, दोनों का लिमिट सेम है, तो आप चाहे x में कन्वर्ट करो या y में कन्वर्ट करो, आपको लिमिट 0 से लेके 1 ही आएगा ये वाले प्रॉब्लम में, ओके। व्हाट इफ बच्चा लोग अगर ये पॉइंट्स ऐसे होते, तो चलो आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। पहला पॉइंट होता 0 और दूसरा पॉइंट होता 7 से लेके i3, 7 प्लस आई थ्री। तो x का रेंज क्या होता है, कम ऑन, 0 प्लस आई 0 में x कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है। तो चलो रियल पार्ट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0 से लेके 7, तो आपका x चेंज होगा 0 से लेके 7। इमेजिनरी पार्ट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है चलो 0 से लेके 3, तो आपका y यहाँ पे चेंज होगा 0 से लेके 3, ठीक है। तो आपको डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेना है। तो चलो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स की जगह पे आई एक्स। तो चलो यहाँ पे आप लोग ये डी एक्स और ये डी एक्स कॉमन बाहर निकाल सकते हो, तो यहाँ पे आप लोग के पास बचेगा 1 प्लस आई, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स। यस। अब चलो ये जो 1 प्लस आई आप लोग देख रहे हो ना, ये एक कांस्टेंट है ना, एक नंबर ही तो है 1 प्लस आई, कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन नंबर है। तो नंबर को हम लोग कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रखते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लेके चले जाएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बच्चा लोग 1 प्लस आई, ओके। इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, किसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स, ओके। नेक्स्ट बचा लोग, आप लोग क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालोगे, 1 प्लस आई की जगह पे 1 प्लस आई, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा आप लोग के पास एक्स क्यूब बाई 3 प्लस ये आई तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। सिंपल है, जो पावर है उसको एक से इंक्रीमेंट कर दो, जो पावर आया नया वाला उसको डिवाइड कर दो, लोअर लिमिट आ जाएगा 0, अपर लिमिट आ जाएगा 1। तो थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन बचा लोग यहाँ पे चाहिए, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। 1 प्लस आई की जगह पे 1 प्लस आई। सपोज आप लोग यहाँ पे आप लोग का अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे माइनस, यहाँ पे आप लोग लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे तो बचा लोग क्या आएगा, ये x की जगह पे आप लोग 1 पुट करोगे, तो यू आर गोइंग टू गेट 1/3 प्लस आई, एक्स की जगह पे 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा i/2। ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट के टाइम पे आप जिधर भी x है उधर 0 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस आई 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना, वो तो 0 ही हो जाएगा बाय द वे, लोअर लिमिट पूरा 0 हो जाएगा। सो आप लोग यहाँ पे अभी नेक्स्ट क्या करोगे, 1 प्लस आई की जगह लिखोगे 1 प्लस आई, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस i/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ये 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग। सो आप लोग के पास आ जाएगा 1/3 प्लस i/3, ओके। नेक्स्ट आप लोग ये i/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ये पूरे ब्रैकेट से, सो यहाँ पे आ जाएगा i/2 प्लस आई स्क्वायर बाई 2, ओके। बच्चा लोग आपको एक चीज़ पता है कि i जो होता है वो एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1।
तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अभी आप ये आई स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दो बच्चा लोग। और नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, 1/3 की जगह पे 1/3, i/3 प्लस i/2 बच्चा लोग आप लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा 5i/6, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई किया। और आई स्क्वायर की जगह पे आप लोग -1 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट बच्चा लोग आप लोग क्या करोगे, 1/3 और -1/2 को सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा -1/6 प्लस 5i/6। ओके, क्लियर है बच्चा लोग। सो दैट्स इट, ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। चाहिए तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आप लोग यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड कर दो, -1 प्लस 5i/6। ये हो गया बच्चा लोग आप लोग का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का आंसर बच्चा लोग कब आया, जब आप लोग का जो सी है वो एक स्ट्रेट लाइन है तो। ठीक है, तो आप लोग नोटिस करो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग ने पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व किया। सी ये वाला जो केस है ये स्ट्रेट लाइन वाला केस है। ठीक है, ये केस यहाँ पे खत्म हो गया। बट बच्चा लोग यहाँ पे आप नोटिस करो हमारे को सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग इंटीग्रेशन नहीं निकालना था, हमारे को यहाँ पे इंटीग्रेशन एक पैराबोला के अलॉन्ग भी निकालना है। तो भी हम लोग क्या करेंगे, हमारा केस 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा लोग अभी हम लोग क्या करेंगे, केस 2 स्टार्ट करेंगे। केस 2 में आप लोग को यहाँ पे एक पैराबोला लेना है। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो सी एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। बच्चा लोग कम ऑन, पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y = x²। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चा लोग y = x², ये आप लोग को पैराबोला दिया हुआ है। यस, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये पैराबोला का इक्वेशन यूज करके आप लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, या तो x को y में कन्वर्ट कर सकते हो या तो y को x में कन्वर्ट कर सकते हो। y = x² है तो आप लोग डायरेक्टली बोलोगे पुट y = x²। अगर आपको y नहीं पुट करना है, x पुट करना है, तो आप लोग यहाँ पे रूट निकाल लो दोनों साइड पे, तो रूट y = x, या बेसिकली आप लोग ऐसा बोल सकते हो x = √y पुट कर दो। तो या तो आप y की जगह पे x² पुट कर दो या तो x की जगह पे √y पुट कर दो, दोनों भी सब्स्टिट्यूशन सही है। रूट वाला टर्म बच्चा लोग मैं हमेशा बोलता हूँ अवॉइड करो, सो आप लोग प्लीज़ ये अवॉइड करो बच्चा लोग, कन्फ्यूजन होता है इससे। ठीक है, यस, y की जगह पे x² पुट करेंगे, y तो हो गया बच्चा लोग, y का कोई टेंशन नहीं है। व्हाट अबाउट dy, देखो जब आप लोग y सब्स्टिट्यूट करोगे तो वहाँ पे dy भी आएगा। dy के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, मतलब यहाँ पे आप लोग y को x² में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बराबर है। तो x² के हिसाब से आप लोग, मतलब x के हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना है। मतलब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा बच्चा लोग उसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, राइट हैंड साइड पे x वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग हमारे पास y का डेरिवेटिव आ जाता है dy/dx, और x² का डेरिवेटिव बच्चा लोग आ जाएगा हमारे पास 2x। सिंपल है। ये dx को बच्चा लोग जब आप लोग राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो आप लोग के पास dy आ जाता है 2x dx। ओके, सिंपल। अब बच्चा लोग आप लोग क्या करोगे, ये इंटीग्रेशन को रीराइट करोगे, है ना। कौन सा इंटीग्रेशन को रीराइट करोगे बच्चा लोग, जो हमारा ये मेन इंटीग्रेशन था। तो ये वाला इंटीग्रेशन बच्चा लोग आप लोग को चेंज करना है। सब बच्चा लोग हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टेल मी। जिधर भी आप लोग को y दिखा उधर x² डालना है। सो हमारे इंटीग्रेशन में बच्चा लोग यहाँ पे था x², पहले यहाँ पे x² था, i y था, और यहाँ पे dx प्लस i dy था। तो अभी मैं चेंजेस कर रहा हूँ, नोटिस करो। ये x की जगह पे बच्चा लोग मैं क्या कर रहा हूँ, x² ही रखूंगा, कोई चेंजेस नहीं। x² की जगह पे x², y की जगह पे बच्चा लोग वी आर पुटिंग x², तो हम लोग यहाँ पे y की जगह पे x² डाल देंगे। दैट्स इट। dx की जगह पे कोई चेंजेस नहीं होगा, और dy की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चा लोग, 2x dx पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x dx। ओके, सिंस हमारे बच्चा लोग पूरे के पूरे वेरिएबल्स x वेरिएबल हो गए, तो आप लोग x वेरिएबल का लिमिट डाल दो बच्चा लोग। कम ऑन, हमारा x वेरिएबल का लिमिट क्या आएगा, ये हमारा इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 0 से स्टार्ट हो रहा था, और कहाँ पे खत्म हो रहा था, 1 + i। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखोगे तो 0, 0 से स्टार्ट हो रहा था और 1, 1 पे खत्म हो रहा था। x कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है बच्चा लोग, 0 से लेके 1 चेंज हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 0 से लेके 1। ठीक है, यस, कुछ नहीं, अभी खत्म हो गया। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, आप लोग के पास आ जाएगा। यहाँ पे आप एक काम करो, x² कॉमन बाहर निकाल लो। ठीक है, 0 से लेके 1, अंदर आपके पास बचेगा 1 + i। यहाँ पे बचा लोग आप लोग dx कॉमन बाहर निकाल लो, तो आप लोग के पास बचेगा 1 + i2x।
और यहाँ पे आ जाएगा dx। तो चलो ये 1 + i जो है ना, ये कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो आप इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो। ठीक है, सो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा 1 + i इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + i2x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है चलो, नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, 1 + i की जगह पे लिखोगे 1 + i, ये एक्स स्क्वायर को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद करो, चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और आई की जगह पे आई, टू की जगह पे टू, एक्स स्क्वायर और एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा dx। समझा ना? चलो, ये एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर को i2x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा i2x³ आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो चलो, 1 + i की जगह पे 1 + i, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ / 3, प्लस आई की जगह पे आई, टू की जगह पे टू, x³ का इंटीग्रेशन आ जाएगा x⁴ / 4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो बच्चा लोग, आप लोग के पास आ जाएगा 1 + i। अपर लिमिट पुट करोगे तो जिधर भी x है उधर आप लोग 1 पुट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास 1³ / 3 प्लस i2 1⁴ / 4। ठीक है, मैं लोअर लिमिट नहीं पुट कर रहा हूँ। लोअर लिमिट क्यों पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप लोग यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करोगे, दोनों भी टर्म 0 हो जाएंगे। चाहिए तो आपको यहाँ पे पुट करना है तो आप पुट कर लो, लोअर लिमिट 0 हो जाएंगे, बराबर है कि नहीं? नहीं भी लिखोगे तो चलता है बच्चा लोग। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे आ जाएगा 1 + i, 1³ / 3 इज नथिंग बट 1/3, और ये 2 1s are 2 2s are 4, ये पहले भी कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पे आ जाएगा i / 2, दैट्स इट। अगेन आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चा लोग, मल्टीप्लाई करो ये 1/3 को पूरे ब्रैकेट से, यहाँ पे आप लोग के पास आ जाएगा 1/3 प्लस i/3। अब आप लोग ये i/2 को बच्चा लोग अंदर मल्टीप्लाई करोगे, सो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास i/2 प्लस i² / 2। ओके, और i² बच्चा लोग -1 होता है, ये आपको पता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, i/3 प्लस i/2 को सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास आ जाएगा 5i/6, और i² की जगह पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1/2। ये पॉजिटिव 1/3 और -1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1/6। ओके, प्लस 5i/6। ओके चलो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस 5i/6। बच्चा लोग नोटिस करो, आ, हमारा ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब पहले वाला जो इंटीग्रेशन आ रहा था वो भी -1 प्लस 5i/6 आ रहा था। नोटिस करो, ये देखो, ये दोनों इंटीग्रेशन का आंसर अपने को सेम आ रहा है। सी जब स्ट्रेट लाइन था तभी भी, और यहाँ पे सी एक पैराबोला है तभी भी हमारे को ये आंसर सेम आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा लोग? टेल मी, ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों का भी आंसर सेम क्यों आ रहा है? हमने पाथ चेंज किया, हम लोग पहले पहले स्ट्रेट लाइन के थ्रू जा रहे थे, अभी पैराबोला के थ्रू जा रहे हैं, फिर भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। द रीज़न इज, ये जो फंक्शन है बच्चा लोग, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ये एक एनालिटिक फंक्शन है। मैंने आप लोग को एक प्रॉपर्टी बताया था बच्चा लोग, कि कभी भी अगर हमारा जो फंक्शन होता है वो एनालिटिक होगा, तो आप कोई भी पाथ ले लो, आपका इंटीग्रेशन का आंसर चेंज नहीं होने वाला है। बच्चा लोग, क्या मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पहले बताया था? यस, मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताया था कि इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, देन इंटीग्रेशन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है, आई होप बच्चा लोग आपको समझ में आया रहेगा कि ये प्रॉब्लम हम लोग ने कैसे सॉल्व किया।